देखो क्वेश्चन नंबर 12 में ये पहले तो एक्सरसाइज पूरी हुआ करती थी तो उसमें हम बताते थे। इसमें ये कुछ ही सवाल हैं, एक दो इस तरह के मैं बता देता हूँ। आगे सारे सवाल फिर तुम्हें ऐसे ही करने हैं। ये क्या रहा है कि श्रेणी में तीन पद हैं। जब तीन पद मानने पड़े अगर तीन पद, तो तीन पद में इस तरह से मानते हैं कि माना गुणोत्तर श्रेणी हमें माननी पड़ेगी, और ये गुणोत्तर श्रेणी को मानेंगे हम ए अपॉन आर, ए और ए आर। अगर तीन पद मानने हैं तो इस तरह से मानेंगे, ध्यान रखना है ये। हाँ हाँ ठीक है ना। तो इसमें ए अपॉन आर, ए और ए आर, तो मान लिया गुणोत्तर श्रेणी ये है, तीन पद हैं तो तीन पद हमने इस तरह से मानेंगे। इसने केवल तीन पद कहा है। अब ये कह रहा है कि तीन पदों का योगफल 39/10 है, तो यानी कि ए अपॉन आर प्लस ए आर 39/10। और फिर ये कहता है उनका गुणनफल एक है। गुणनफल यानी कि ए अपॉन आर मल्टीप्लाई ए आर बराबर एक के है। अब ये इस आर से आर कैंसिल हो गया, ये ए क्यूब हो गया, और ए क्यूब इक्वल टू 1 का मतलब हो गया ए की वैल्यू 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में रख लेंगे। ये इक्वेशन 1 कह दो, ये इक्वेशन 2 कह दो। इस ए की वैल्यू 1 को यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10। ठीक है ना। इन्हें सोल्व कर लेना है। अब हमें इस 1 को उधर ले के जाएंगे और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू 39/10 माइनस 1। ठीक है। और अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो। इधर कितना आ जाएगा? ये 10 से कम 10। ठीक है ना। 39 में से 10 गए 29 हो गए, 29/10। और ये हो गया आर की इसमें गुना करेंगे तो आर स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर बटे आर। क्लियर है। 10 की तो इसमें गुना कर देंगे और आर की इसमें गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी। तो ये आ गया 10 की इसमें गुना करें तो 10 आर स्क्वायर 10 आर स्क्वायर प्लस के 10 और इक्वल टू 29 आर। ठीक है। अब इस 29 आर को इधर ले आएंगे, हम ट्रांसफर करेंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10। इनके फैक्टर करो, 10 दाम 100 कैसे दो फैक्टर जिनका 29 आवे तो क्या होंगे बताओ, कौन बताएगा? भाई हो गए 25 चौका 100। अच्छा, अब इनमें कॉमन आ गया 5r, अंदर कितना बचेगा? 2r माइनस 5, और इसमें आ गया कॉमन माइनस के 2, तो ये कितना आ गया? 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। अब 2r माइनस 5 एक फैक्टर हो गया और 5r माइनस 2 दूसरा हो गया और इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू निकल गई यहाँ से, इससे तो निकलेगी कितनी? 5/2 और इससे 2/5। तो कोई सी ले लो, एक ले लो, है ना। दोनों से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोनों ही चल सकती हैं। तो a की वैल्यू तो 1 है और r की वैल्यू वो है। तो अगर इसकी श्रेणी हम मान ले 5/2 ले लिया पहले वाला, ठीक है, पहले वाला लिया तो देखो a तो 1 है, तो 1 अपॉन r, इसका उल्टा कर देंगे तो 2 पर आ गया। ठीक है ना, 2/5 हो गया, a 1 हो गया और a r 5/2 हो गया अगर 5/2 लिया है तो। और अगर 2/5 लोगे तो 5/2 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी और ये 2/5 हो जाएगी। तो ये ही आ रहा है सेम, है ना। इस तरह से हम निकाल देखो क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहता है गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है 3 स्क्वायर 3 क्यूब, और हमें निकालना है कितने पद आवश्यक है ताकि योगफल 120 हो जाए। तो योगफल 120 करना है, इसका योगफल 120
कितने पद लिए जाए, ये तो कह रहा है ये। तो मान लिया n पद हैं, तो इसमें a का मान 3 है और r का मान भी 3 है, ठीक है। n हमें निकालना है और Sn दिया हुआ है 120, ठीक है। तो इसमें अब फॉर्मूला लगा लेंगे हम, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू Sn, ठीक है ना। जो हमें दिया हुआ है उसे उधर लिखते हैं राइट साइड में, ये जरूरी है। तो a का मान 3 हो गया और 3 टू द पावर n माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 इक्वल टू 120, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब 3 माइनस 1 तो 2 आ गए, और ये इधर 2 इसकी इधर ले जाओ मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 3 टू द पावर n माइनस 1 को तो इधर रख लिया और 2 इधर चला गया, और जो 3 इधर मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा, ऐसे तो जाए करें, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर जब ट्रांसफर करते हैं ना। 3 से कट गया 40 आ गया, और 40 की 2 में गुना 80 आ गई, और इस एक को भी इधर ले जाओ, माइनस 1 को इधर ले जाओ, तो इधर 80 था, ये प्लस 1 हो गया, तो कितना आ गया ये 3 टू द पावर n इक्वल टू 81 आ गया। और 81 को 3 की पावर में लिखो, कितनी होती है बताओ, ठीक है। तो इसे कंपेयर करेंगे, आधार समान है तो घात भी समान होंगी, तो n इक्वल टू 4 आ गया निकल के। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कहता है ये गुणित श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16। तो इसमें कुछ नहीं बताया इसने, तो हम प्रथम पद a व सार अनुपात r मान लेंगे, ठीक है। जब कुछ नहीं दिया तो ये तो हमें मानने ही पड़ेंगे, श्रेणी तो बनानी पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो सानुपात r और प्रथम पद a मान लिया। अब ये कह रहा है कि 3 पद, प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है, मतलब ये ऐसे कह रहा है a, दूसरा पद क्या बने ar, तीसरा क्या बने ar स्क्वायर, ठीक है ना। r की तो मल्टीपल होती जाती है, तो ये तीनों पदों का योगफल है 16। और देखो क्या कहता है, तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो अगले 3 पदों का योगफल, अब अगले 3 पद ले लो, तो इससे अगले वाला क्या होगा ar क्यूब और ar टू द पावर 4 और ar टू द पावर 5, ये कितना है 128, ठीक है। अब सोल्व करना है हमें, कैसे हम करेंगे, देखो अगर हम ध्यान से देखें, इसमें से कॉमन आ रहा है, देखो r की पावर, चलो r क्यूब ले लो कॉमन, r क्यूब ले रहे हैं केवल, उससे बता रहे हैं क्या होगा। r क्यूब कॉमन से यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा ar और यहाँ बचेगा ar स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। अब इसका मान तो हमें पता है, ये रहा ना, ये 16 है, तो ये हो गया r क्यूब मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 128। अब ये 16 इसके डिवाइड में चला गया, तो कितना आ गया 128/16, ठीक है। 16 से डिवाइड करो, कितना आ गया 8, और तो जब r क्यूब इक्वल टू 8 है तो r का मान कितना आ गया 2, ठीक है। r का मान 2 निकल आया। अब r का मान 2 इसमें रखो, a प्लस 2a प्लस 4a इक्वल टू 16, कैसे रखा है हमने, r का मान 2, देखो ये तो a है, यहाँ r का मान 2 रखेंगे तो 2a आ गया, यहाँ r का मान 2 रखेंगे 2 की पावर 2, 4 हो गया, ये रख लिया। अब ये कितने हो गए 4 2 6 1 7 है, तो 7a इक्वल टू 16 आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 16/7, तो a निकल गया, r निकल गया। अब क्या निकालना, बताओ और क्या निकालना हमें, प्रथम पद, सानुपात और n पदों का योगफल। अब n पदों के योगफल का इसमें फॉर्मूला लगा दो, इसे उतार लो। तो Sn का फॉर्मूला इसे लगा लेंगे हम, Sn इक्वल टू क्या होगा a
आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब ए का मान रख लेंगे 16/7 है, आर का मान रखेंगे, आर कितना निकल रहा था 2, तो 2 की पावर एन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, तो 2 माइनस वन तो 1 हो गया, बस यही आ गया इतने 16/7 और 2 टू द पावर एन माइनस वन पद। तो देखो इसमें दिया हुआ है गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है 729 729 और 7वां पद दिया है, तो इसमें तो आर तो हमें मान नहीं मानना पड़ेगा, उसके बिना तो काम चले ही नहीं। तो ये मान लेंगे हम कि इसका जो सार अनुपात है वो कितना है आर है। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि 7वां पद 64 है, तो ए आर 7 माइनस 1 इक्वल टू 64। तो ये ए का मान रखो 729 और आर की पावर 6 बराबर 64 हो गया, तो आर की पावर 6 बराबर 64 बटे में 729 चला गया। ठीक है, अब इन्हें उसमें लिखो पावर, देखो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर कितनी 6, और इसे भी 3 की पावर 6 लिख सके हैं ना, और ये आर की पावर 6, तो आर बराबर 2/3 की पावर 6 हो गया ये सारा मिला के। ठीक है, अब देखो जब ये दोनों इक्वल लिखे हुए हैं और घात समान लिखी हुई है, तो इसका मतलब आर इसके इक्वल होना चाहिए जरूर, तो आर का मान तो निकल आया 2/3। अब हमें ए भी मालूम है और आर भी मालूम है, अब निकालना क्या है इसमें S7 निकालना, 7 पदों का जोड़, तो निकालो 7 पदों का जोड़, फॉर्मूला लगाओ 7 SN तो हमने पता ही है भाई, ए वैसे तो 1 से कम है ये, तो इसे 1 माइनस आर टू द पावर एन, फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे हम क्योंकि आर 1 से कम है ना। ठीक है, तो लिखो S7 निकालना है, एन का मान 7 रखेंगे, ए का मान तो मालूम है ही हमें 729 है, और 1 माइनस 2/3 टू द पावर एन, ठीक है, और अपॉन 1 माइनस आर, ये हो गया। ठीक है, अब 1 में 2/3 घटाएंगे तो 1/3 बचेगा, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1/3 का 3 ऊपर चला गया, तो 3 की इसमें गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2287, कितना होगा देखिए जरा 7 या 21 है, हाँ 2059, तो 2059 आता होगा ये, देखो 729 की 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा 2187 आना चाहिए, 2187 आएगा, और ये आएगा 1 माइनस 2/3 टू दी पावर एन, पर हाँ एन का मान तो 7 है, 7 रखो, तो फिर ये इसे भी सोल्व कर लो, हाँ फिर आ जाएगा कट के बाद में, तो करो इसे सोल्व करो भाई, 2187 तो ये आ गया, और हाँ ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2/3 की पावर 7, देखो ये आ रही थी 64/729 आ रहा था ये है, ये 6 पावर थी, इसमें एक और गुना करो 64 दूनी 128, तो ये जाएगा 128 और बटे में 2187 है, और इसमें से इसे घटाओ कितना आएगा ये बताओ, नीचे तो आ जाएगा 2187, और इसकी गुना इसमें से घटाओ, 2187 में से 128 घटाओ, दो 2059 आओगा, और ये इससे कट गया, तो आंसर आ गया 2059। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में प्रथम 2 पद, देखो इसमें भाई हमें प्रथम पद चाहिए और वो नहीं दिया हुआ, तो वो तो हमें मानने ही पड़ेंगे हर सवाल में ऐसे में, तो प्रथम पद मान लेंगे हम, प्रथम पद माना ए तथा सार अनुपात कितना लिखेंगे आर। ठीक है, ये तो हमें मानने ही होंगे। अब ये कहता है प्रथम 2 पदों का योगफल, तो प्रथम 2 पद कौन कौन से हो गए ए और ए आर, इनका योगफल कितना है -4 दिया है इसने,
और ये कह रहा है पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। पांचवा पद कितना हो भाई? AR की पावर 4। और तीसरा पद कितना हो? ठीक है। अब ये कह रहा है पांचवा जो पद है वो तृतीय पद का 4 गुना है, यानी कि इसके 4 गुने के बराबर है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? तो हो गया सवाल। फिर ए से ए कट गया, आर स्क्वेयर से 2 पावर कम हो जाएंगी, ये कटेगा तो आर स्क्वेयर इक्वल टू 4 और आर इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2। ठीक है ना, +2 भी आ सके और -2 भी आ सके, 2 आ गया ना आंसर। अच्छा, अब आर का मान 2 यहां पे रख लो, a + 2a इक्वल टू -4, तो कितना हो गया 3a इक्वल टू -4, तो a इक्वल टू -4/3। और अगर -2 लेते हैं इसे रखेंगे तो -r यानी कि r की वैल्यू, a की वैल्यू 4 भी आ सके, 2 वैल्यू आ रही है ना। अगर माइनस में रखेंगे, -2 रखेंगे तो -r आएगा, तो r की वैल्यू 4 भी आ रही है। अब दोनों से सही निकल जाएगी श्रेणी, उसमें इधर से बनेगी उसमें इधर से बनेगी। बनाओ, श्रेणी निकालनी थी हमें तो श्रेणी कैसे बनेगी भाई? ए कितना हो गया 4, फिर r से मल्टीप्लाई कर चले जाओ, r की वैल्यू नहीं इस वाले में, इस वाले में निचले वाले में तो 4, लेकिन अब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, कितना होगा -8। उससे अगले वाला -2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो 16 आ गया। उससे अगले वाला -32 आएगा, है ना, -2 से कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई, तो इस तरह से श्रेणी बन जाएगी।